नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोजाना की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई जानकारी और एक नई कथा के साथ। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे षष्ठीतिला एकादशी के बारे में। तो देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक आप बने रहिए सभी जानकारियों के लिए। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार श्री भगवान विष्णु जी को समर्पित है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षष्ठीतिला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार षष्ठीतिला एकादशी 6 फरवरी 2024 को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस खास अवसर पर तिल से हवन, तिल का दान, जल में तिल डालकर स्नान करना और तिल का सेवन करना उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन के उपाय भी बताए गए हैं, जिनको करने से साधक को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में खुशियाँ आती हैं और पाप दोष सब कष्ट मिटते हैं। षष्ठीतिला एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे तो एकादशी 6 फरवरी को पड़ रही है, तो कब से स्टार्ट हो रही है, कब इसका पारण है व्रत का, ये सभी आइए अब जानते हैं। षष्ठीतिला एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जनवरी को शाम 5:24 से शुरू होगी और इसकी तिथि का समापन 6 जनवरी को शाम 4:60 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार षष्ठीतिला एकादशी 6 फरवरी को मनाई जाएगी। 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक यह रहेगी। तो इसके बाद आप पारण करेंगे। अब आइए जान लेते हैं पूजन विधि के बारे में। तो प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। और जब इसके पहले आप स्नान करें तो आप तिल डाल करके जल में स्नान करें और हो सके तो आप गंगा जल भी मिला लें अगर आपके पास है तो। और फिर भगवान विष्णु को उनके प्रिय वस्तु पीला फूल, पीला फल इत्यादि का भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं और ऐसे करके आरती करें। उसके बाद कथा सुनना जरूरी है। और षष्ठीतिला एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन करें और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का यथासंभव जाप करें। इसके अलावा षष्ठीतिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो इसमें तिल का बहुत महत्व है और इसका नाम षष्ठीतिला एकादशी क्यों पड़ा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि इसमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले है तिल का स्नान करना, दूसरे पे है तिल का उपटन का प्रयोग करना, तिल का हवन करना, चौथे नंबर पे तिल का तर्पण करना, पांचवा है तिल का भोजन में इस्तेमाल करना, छठा है तिल का दान देना। ये 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण यह षष्ठीतिला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी जान गए होंगे कि इसका नाम षष्ठीतिला एकादशी क्यों है, क्योंकि इसमें तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और 6 प्रकार से हम तिल का उपयोग करते हैं। आइए अब कथा के बारे में भी जान लेते हैं कि षष्ठीतिला एकादशी के दिन कौन सी कथा कहनी है या सुननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से षष्ठीतिला एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मणी एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई।
यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि वह अन्नदान नहीं करती थी तथा मुझे मिट्टी का पिंड दान में दिया हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देवकन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक कि वो आपको षष्ठीतिला एकादशी के व्रत का विधान ना बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया। जिन विधियों का देवकन्या ने कहा था, जिस तरीके से उसी विधि से उस ब्राह्मणी ने षष्ठीतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन्य से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इन एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्न का दान देता, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आई होप कथा आपको वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप भी षष्ठीतिला एकादशी का व्रत करें, अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें और तिल का 6 प्रकार से उपयोग करें। तो मिलते हैं हम इसी तरह की जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।